बाएं फालिज का इलाज मैंने अपनी ही इसी किताब में जो लिखा है मैं इसके मुताबिक इलाज करता हूँ, यही नुस्खे देता हूँ। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम। सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ के साथ मैं साहबजादा हकीम मियां रशीदुर रहमान आपसे मुखातब हूँ। तो नाज़रीन गिरामी, मैंने पिछली 2 वीडियो में तफसील से बताया है। पहले मैंने वजूहात बताई हैं और अब दूसरी वीडियो में मैंने दाएं फालिज के बारे में बताया है। अब मैं बाएं फालिज के बारे में आपसे वजाहत से आपसे गुफ्तगू करूँगा। नाज़रीन गिरामी, मैंने अपनी इसी किताब से जो नुस्खे मैं इस्तेमाल करता हूँ और जो नुस्खे मैं देता हूँ मरीज़ों को, उसी के बारे में मैं अपनी किताब में जो कुछ मैं लिखा मैं वही बताता हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी से मैं इलाज करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात कामयाबी भी अता करती है। हज़ारों मरीज़ जो हैं वो सेहतयाब होते हैं और दुआएं भी देते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, बायां फालिज असाबी उज़लाती, सर का दायां हिस्से में रतूबत बलगम शदीद दबाव हो जाता है जिससे सोजिश हो जाती है। जिस्म में गुद्दत की शदीद तहरील होती है। जिस्म का बायां हिस्सा चूँकि जिगर और गुद्दत के ज़ेरे असर है, इसलिए बायां हिस्सा जिस्म ज़ोफ़ से काम करना छोड़ जाता है, जिसे फालिज बायां कहते हैं। चूँकि सर के दाएं हिस्से में जो असाबी उज़लाती है में सोजिश और वर्म होता है, चूँकि असाब में तेज़ी से है, इसलिए सर का वर्म या सोजिश इस अलामात का सबब वसीला नहीं बल्कि सबब साबका है। वसीला असबाब की तेज़ी है, जैसे उज़लात में सुकून है। लिहाजा मुआलिज को इसका इलाज करना चाहिए, इंशाअल्लाह शफा होगी। इसमें करूरा सफ़ेद कसरत से और बार बार चेहरा, आँखों और ज़बान का रंग सफ़ेद, नब्ज़ गहरी 2 उंगलियों तक महसूस होती है। चूँकि असाब में तेज़ी होती है, इसलिए हवास गुम नहीं होते, होश रहती है, लेकिन चेहरा बाईं तरफ से उज़लात में तहलील से वो इस्तरखा का शिकार होते हैं। इनके ढीले होने से चेहरा दाएं तरफ खींच जाता है, गोया बायां लकवा लाजमी है। बाईं आंख बंद नहीं होती, दांतों पर दांत नहीं रहते, बल्कि निचला दांत दाईं तरफ हो जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, उज़लाती साबी अदविया और अगज़िया से मसक्कन उज़वा अज़लात में को तहरीक पैदा कर दें। मसक्कन उज़वा अज़लात में तहरीक पैदा कर दें, जिससे खुद ब खुद गुद्दत का ज़ोफ़ और बुखार उतर जाएगा और गुद्दत में तहलील की जगह तस्कीन पैदा करें। इसलिए उज़लाती नुस्ख़ाजात नहायत मुफीद है। नाज़रीन गिरामी, इसमें हुब्बे मकवी ख़ास और सफ़ूफ़े फ़ालिज, हुब्बे मकवी ख़ास और सफ़ूफ़े फ़ालिज। नाज़रीन गिरामी, हुब्बे मकवी ख़ास जो है वो उसका नुस्खा मैंने बारहा दिया है, शायद आप लोगों को वो याद हो। आपने राई लेनी है 12 तोले। मैंने पूरा नुस्खा बताना है, आप जितना आपका दिल चाहे आप उतना बना सकते हैं। राई देसी 12 तोले, सुर्ख मिर्च 12 तोले, कुश्ता अर्दाकी 3 तोले, कुश्ता फलात 4 तोले, सिंबल फार 3 माशे। तरकीब तैयारी, सिंबल फार को कम से कम 2 घंटे खरल करें और जो बाकी अदविया है उसका सूप मिला के 1-आधा घंटा आपने वो उसको मतलब खरल करना है। उसके बाद आपने चने के दाने के बराबर या दरमियाना कैप्सूल आपने वो सुबह दोपहर शाम, बल्कि शिद्दत की सूरत में आप हर घंटे बाद भी दे सकते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, एक मैंने सफ़ूफ़े फ़ालिज लिखा हुआ है और इसकी आप गोली भी बना सकते हैं। काली मिर्च के बराबर आपने गोली बनानी है। ये नुस्खा काफ़ी कीमती है, तो आपने ये ज़रूर बनाना है। और साथ आपने लौंग, दालचीनी और चाय की पत्ती का कहवा देना है। उसमें थोड़ी सी आपने यानी 1 रत्ती बराबर आपने ज़ाफ़रान डाल देनी है। पुराना गुड़ डालें, शहद डालें या शक्कर डालें। तो नाज़रीन गिरामी, इसमें कब्ज़ बहुत ज़्यादा होती है। आप साथ हुब्बे सब्र भी दे सकते हैं। तो नुस्खा याद रखिएगा फ़ालिज का, जो बेहतरीन है और कीमती है। ज़ाफ़रान, कुचला मदब्बर, जुंद बदस्तर हर एक 10 ग्राम, कुश्ता सिंगर बरादर और माल कंगनी वाला
مال کنگنی اور برادر میں تیار شدہ 5 گرام، کشتہ سونا، اگر وہ نہیں ملتا تو آپ ورق بھی ڈال سکتے ہیں، سونے کے ورق بھی ڈال سکتے ہیں، یہ ڈالنا ہے 1 گرام، امبر 1 گرام، کشتہ سمبل فار راکھ چرچٹھا میں تیار شدہ، یہ آپ نے ڈالنا ہے تقریباً 1 گرام، تمام ادویہ کا صفو بنا کر بقدر کالی مرچ آپ نے گولی بنا لینی ہے، 1 گولی صبح و شام ہمراہ کعوہ دینی، یہ نہایت مقوی قلب، بایاں فالج، بایاں لقوہ، قوت مردنی، اس کے ساتھ دیسی گھی اور مرگن غذا کا استعمال آپ نے زیادہ کرنا ہے۔ تو ناظرین گرامی، اگر تو مریض کو 1 یا 2 ہفتے ہوئے ہیں فالج ہوئے کو اور وہ کسی اچھے معالج کے پاس نہیں پہنچا، تو اگر اس کے تابع علاج کیا جائے گا تو انشاءاللہ العزیز 2 ہفتے میں وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر 2 یا 3 یا 4 ماہ یا سال گزر گیا ہے تو ناظرین گرامی اس کا علاج بہت لمبا ہو جاتا ہے، لیکن مریض بچ جاتا ہے اور معمول کے مطابق وہ اپنے کام بھی کرتا ہے، سبھی کچھ کرتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھا بائیں فالج کا علاج۔ تو ناظرین گرامی، اس کے بعد میں آپ کو فالج اسفل، جو ٹانگوں کا فالج ہے، تو یاد رکھیے گا میری اس ویڈیو کے ساتھ آپ وہ شکل بھی دیکھیں گے، میں چھوٹی چھوٹی وہ شکلیں دی ہوئی ہیں، وہ آپ کو جس حصے کا فالج ہوگا وہاں لینیں لگی ہوئی ہوں گی، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا، تو آپ اس کے مطابق علاج کیجئے گا۔ یاد رکھیے گا، عام فہم آدمی فالج کا علاج نہیں کر سکتا، منجھا ہوا جو حکیم ہے وہ انشاءاللہ اس کا علاج کرے گا۔ یاد رکھیے گا، جو سیدھے ہاتھ والا ہے اس کا علاج ڈاکٹر کر سکتے ہیں لیکن مکمل نہیں، اور اگر حکیم کرے گا اور قانون مفرزہ کا تو وہ آدمی بالکل ٹھیک ہوگا اور ہمیشہ کے لیے اپنے روزمرہ کے وہ کام بھی کرے گا۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھا بائیں فالج کا علاج۔ میں نے اپنی ہی اسی کتاب میں جو لکھا ہے میں اس کے مطابق علاج کرتا ہوں، یہی نسخے دیتا ہوں، اور اسی سے میں آپ لوگوں کو بھی یہی ترتیب یہ مشورہ دوں گا، آپ اس کے تابع علاج کریں تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوگے۔ میں آپ سے اب اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ جو ویڈیو ہوگی وہ فالج اسفل کی ہوگی، یعنی ٹانگوں کا فالج، تو اس کے بھی میں نسخے آپ کو زبانی ہی بتاؤں گا۔ ناظرین گرامی، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں لکھ کے ساتھ ساتھ وہ نسخے بھی چلیں، تو وقت کی کمی کی وجہ سے میں زبانی ہی بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ آپ نے جب یہ میرا پروگرام دیکھنا ہے تو آہستہ کر لیں اور ہر ایک چیز کو علیحدہ علیحدہ آپ لکھتے جائیے گا اور آپ وہ دوائی بنا سکتے ہیں۔ تو اب میں اجازت چاہتا ہوں، فی امان۔